हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जादू चल गया के लास्ट एपिसोड को लेकर। और अगर आपने जादू चल गया नॉवेल के शुरू के एपिसोड नहीं सुने हैं तो लाजमी सुनिए, क्योंकि एपिसोड बहुत अच्छे हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। आप पढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। दरवाजे के पास खड़ा मुर्तज़ा उसे ही देख रहा था। उसके अल्फाज कहीं अंदर ही गुम हो गए। हाँ बेटा बोलो, किससे डर डर लग रहा है। बस ऐसे ही। वो उनसे अलग हो गई, आंसू साफ करने लगी। तभी तहमीना ट्रॉली लिए अंदर आ गई। मुर्तज़ा ने सूप का बाउल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी को देखकर कहा, बेटा पी लो, इस तरह भूखा रहने से कमज़ोरी बढ़ जाएगी। चेहरे से ही पी, देखो कितनी कमज़ोर लग रही हो। जमाल अहमद के कहने पर मुर्तज़ा ने उसे गौर से देखा। वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। एक बार फिर वो शर्मिंदा हो गई। ये सब उसकी वजह से हुआ था। बेटा पी लो, शाहिदा ने कहा तो वो बेबसी से होठ चबाने लगी। प्लीज़ आंटी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। किरण सूप पी लो। मुर्तज़ा की आवाज़ पर उसकी धड़कन एकदम से तेज़ हो गई। तहमीना ने चम्मच उसके होठों के करीब किया। उसने सूप पी लिया। उन्होंने हैरत से उसे देखा। उनका ख्याल था कि वो मना कर देगी। सब ही हैरान थे। सब ने एकदम से मुर्तज़ा की तरफ देखना शुरू कर दिया तो वो झेंप गया। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। वो एकदम बाहर निकल गया तो जमाल अहमद ने मुस्कुराकर उसे जाते देखा। मामा, मुझे आपसे एक बात करनी है, मुर्तज़ा ने किचन में मसरूफ़ माँ से कहा। हाँ बेटा कहो। मामा आप वो तहमीना आंटी से रुखसती की बात करें। मुर्तज़ा की बात पर शाहिदा के चलते हुए हाथ रुक गए। उन्होंने खुशगवार हैरत से बेटे को देखा जो सर झुकाए ज़मीन को घूर रहा था। क्या कहा? उन्होंने तस्दीक करनी चाहिए। मामा आंटी तहमीना से रुखसती की बात करें। मुर्तज़ा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो शाहिदा ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसका चेहरा चूम लिया। मुर्तज़ा, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। वो बेहद खुश थीं। मामा आप आज ही बात करें और इसी माह की डेट लें। मुर्तज़ा ने दो टुक अंदाज पर शाहिदा ने हैरत से बेटे को देखा। आज तो वो उन्हें झटके पर झटके दे रहा था। उसकी इतनी बेताबी उन्हें हैरान कर रही थी। बेटा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। मैं जानती हूँ तुम तहमीना इतनी जल्दी राज़ी नहीं होंगी। अभी तो उसके प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। मामा किरण इम्तिहान यहाँ आकर भी दे सकती है। आप प्लीज़ मेरी खातिर प्लीज़ मामा। मुर्तज़ा ने उन्हें बाहों में लिया। शाहिदा मुस्कुराकर बोली, इतना मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। जमाल आते हैं तो उनसे बात करती हूँ। थैंक्स, मुर्तज़ा ने कहा और बाहर निकल गया। वो मुर्तज़ा के रवैये पर हैरान थी। वो हमेशा अपनी बात मनवाने का कायल था। इस तरह खुशामद करना उसका अंदाज नहीं था। इतने दिनों से उसके रवैये की तब्दीली की वजह उन्हें अब समझ में आ गई थी। किरण की चाह ने उसे सरापा बदल दिया था। इसका मतलब था कि किरण का जादू चल गया। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। ऑफिस पहुंचने पर उसका पहला टकराव रमसा से हुआ। हेलो रमशा, कैसी हो? उसने खुशगवार लहजे में उसकी खैरियत पूछी तो वो मुस्कुरा दी। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वो बहुत खुश लग रहे हो। आज काफ़ी दिनों बाद अपने पुराने अंदाज में वापस आया था। रमसा की बात पर वो क्या कहा लगाकर हंस पड़ा। बिल्कुल ठीक, मैं वाकई आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, इसी खुशी में आज लंच इकट्ठा करते हैं। रमशा ने मुर्तज़ा का चेहरा देखकर कहा। श्योर, लंच टाइम में मिलते हैं। ये कहकर मुर्तज़ा ने कदम बढ़ा दिए। रमशा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। क्या बात है, बहुत खुश हो? रमशा ने आने के दौरान पूछा तो मुर्तज़ा ने बेसाख्ता मुस्कुरा कर कहा, मैं शादी कर रहा हूँ। किससे? रमशा ने हैरत से मुर्तज़ा को देखा। एक खुशफहमी उसके अंदर जागी। उसी से जिससे निकाह हो चुका है। प्लेट में चम्मच चलाता रमशा का हाथ वहीं रुक गए। यू मीन तुम, लेकिन तुम तो उसे पसंद नहीं करते थे। रमशा ने शौक की कैफियत में कहा। मैं उसे पसंद ही नहीं, मोहब्बत करने लगा हूँ। मुर्तज़ा ने रमशा की हैरान शक्ल देखकर कहा। तो मेरा क्या होगा? रमशा के कहने पर उसने चम्मच प्लेट में रख दिया और उससे देखकर बोला, देखो रमशा, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा और ना ही मैंने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया है। यह तुम भी जानती हो और हम अच्छे दोस्त हैं और आगे भी रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो। डैडी ने मेरी मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा फ़ैसला किया, इसका मुझे अफसोस था, लेकिन अब मुझे डैडी की चॉइस पर फ़ख्र होता है। रमशा ने गौर से मुर्तज़ा के चेहरे पर फैले खूबसूरत रंग को देखा। उसे इस लड़की पर रश्क महसूस हुआ जिसके जिक्र ने मुर्तज़ा के इर्द गिर्द से बेखबर कर दिया था। उसका नाम है किरण, तुम जानती हो, मुर्तज़ा ने कहा तो रमशा की आंखों में किरण का चेहरा घूम गया।
मैं चलती हूँ। वो एकदम खड़ी हो गई तो मुर्तज़ा एकदम जैसे होश में आ गया। रमसा, अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुँचा हो तो सॉरी। रमसा ने एक नज़र हैरत से मुर्तज़ा को देखा, क्योंकि मुर्तज़ा कभी सॉरी नहीं कहता था। फिर वो उदासी से मुस्कुरा दी। ये भी यकीनन किरण की मोहब्बत का कमाल है जिसने मुर्तज़ा को बदल दिया है। वो बोझल कदमों से बाहर निकल आई। क्या हो रहा है भाई? मुर्तज़ा ने सबको इकट्ठा देखकर पूछा। आपकी शादी को डिस्कस कर रहे थे, अली ने शरारत से कहा तो वो भरपूर तरीके से मुस्कुरा दिया। मैं तो कह रहा था कि आपकी शादी हो तो मेरा नंबर आए। मैं कब से इस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था। अहद ने छेड़ा। अहद की बात पर मुर्तज़ा ने एक सुकून सा दिल में उतरता महसूस किया, वरना डैडी की बात पर अजीब सी परेशानी उसे घेरे हुए थी। मेरे लिए लड़की किरण ढूंढेगी। उसने मुझसे वादा किया था। मामा, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसने दोनों हाथ उठाकर कहा। तुम्हारी फिक्र मैं कर भी नहीं रही। तुम खामोखा पागल हो रहे हो। तुम्हारा तो वो हाल है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शाहिदा के कहने पर वो मुंह बिसूर कर रह गया, जबकि अली और मुर्तज़ा का कहकहा बेसाख्ता था। अहद ने एक ज़ोरदार हाथ अली की कमर पर लगाया तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गए। वो गुस्से से अहद को घूरने लगा। और भाई, आप भी ज़्यादा खुश ना हो, शादी के बाद पता चलेगा किरण कितनी डफर है। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मेरी बीवी है, मेरे साथ रहकर खुद अक्लमंद हो जाएगी। मुर्तज़ा की बात पर पानी पीते अली को अच्छू लग गया। अहद का भी मुंह खुले का खुला रह गया। अजी, जबकि शाहिदा मुस्कुरा दी। आपने डैडी से बात की? नहीं बेटा, टाइम ही नहीं मिला, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही करती हूँ। शाहिदा ने मुर्तज़ा का चेहरा देखकर फ़ौरन तसल्ली दी। कौन सी बात मामा? अहद ने मामा को देखकर पूछा। कुछ नहीं, वो हम असल में सोच रहे थे कि किरण की रुखसती की बात करें। अब शाहिदा के कहने पर अहद और अली अपनी जगह से उछल पड़े। और आप हमें अब बता रही हैं? अभी चलें, अहद ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हारे डैडी तो आ जाएं। शाहिदा के कहने पर अली ने मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। मैं डैडी को फ़ोन करता हूँ। पागल हो गए हो? उन्हें घर तो आने दो। शाहिदा ने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया और अली मचलने लगा तो मुर्तज़ा वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि जानता था कि वो दोनों अब मामा और डैडी को लेकर ही जाएंगे। थोड़ी देर पहले फौजिया उसे छोड़कर गई थी। वो कपड़े बदलकर सोने की तैयारी कर रही थी जब तहमीना उसके कमरे में आ गई। आज शाहिदा और अली आए थे, उन्होंने उसके सामने बैठते हुए कहा तो वो उसे देखने लगी। इसमें क्या नई बात है? वो तुम्हारी रुखसती की बात करने आए थे। उनकी बात पर किरण के हाथों के तोते उड़ गए। लेकिन मामा, मेरे प्रैक्टिकल, फिर मुझे MSc ज़रूर करना है, उसने सर झुकाकर कहा। मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन भाभी बहुत ज़ोर दे रही हैं कि वो कह रही थी मुर्तज़ा बड़ा बेकरार हो रहा है। उन्होंने शरारत से किरण का गाल छुआ तो वो ब्लश हो गई। तहमीना क्या कहा लगाकर हंस पड़ी। किरण ने खुशगवार हैरत से मामा को देखा, क्योंकि वो भी कभी ऐसा नहीं करती थी। तहमीना ने उसकी हैरत देखते हुए मुस्कुराकर दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम लिया। किरण, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरा ख्याल है भाभी की बात मान लेनी चाहिए। तहमीना ने गौर से उसका चेहरा देखा और फिर बोली। मैंने मुर्तज़ा की आंखों में तुम्हारे लिए अब बहुत मोहब्बत देखी है और मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। और तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो जिसको इतने चाहने वाले लोग मिले हैं। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा जो रंग धनक से सजा हुआ था। ऑफिस से आकर वो सीधा अपने कमरे में आ गया। आज वो ऑफिस से जल्दी आ गया था, क्योंकि दोस्तों के साथ उसका डिनर का प्रोग्राम था। वो कपड़े सिलेक्ट करने के बाद शर्ट और पैंट लेकर नीचे आ गया ताकि परवीन को प्रेस करने के लिए दे सके। सीढ़ियों से उतरते ही उसकी नज़र किरण पर पड़ी, जो किचन से निकल रही थी। आंटी, अब मैं जाऊँ? किरण ने शाहिदा से कहा। बस बेटा, 2 मिनट रुको, शाहिदा ने कहा तो वो खड़ी हो गई। अचानक उसकी नज़र सामने खड़े मुर्तज़ा पर पड़ी, जो बड़े गौर से उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से मुंह मोड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मुर्तज़ा बेख्तियार मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। चलो बेटा। शाहिदा के बाहर आते ही उसने सुकून का सांस लिया और मुर्तज़ा वहीं रुक गया। बेटा, कोई काम था? शाहिदा ने उससे कपड़े पकड़े देखकर पूछा। परवीन कहाँ है? ये कपड़े प्रेस करवाने थे। वो तो अभी घर गई है। किरण बेटा, प्लीज़ ज़रा तुम प्रेस कर दो। शाहिदा कहने पर
शाहिदा कहकर वापस किचन में मुड़ गई तो उसने मुर्तजा की तरफ देखे बगैर कपड़े के लिए हाथ बढ़ा दिया। मुर्तजा ने कपड़े पकड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया तो किरण को करंट सा लगा। उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में ले आना। जब तक उसने कपड़े प्रेस किए परवीन आ चुकी थी। उसने कपड़े परवीन के हाथ भिजवा दिए और खुद अली और अहद के पास आ गई ताकि वो उसे छोड़ आए, लेकिन वो दोनों कुशन से लड़ने में मसरूफ़ थे। क्या तकलीफ़ है? तुम दोनों को पूरे कमरे को कबाड़ खाना बना दिया। इतने बड़े हो गए हो, अकल नाम को नहीं आई? शाहिदा ने कमरे में आते ही उन्हें डांटना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि दोनों किरण से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। वो दोनों उसे इग्नोर कर रहे थे। इससे पहले कि वो उठकर जाती परवीन आ गई। बेहजी मुर्तजा भाई ने ये शर्ट दी है, वो कह रहे हैं इसे दोबारा प्रेस करके लेकर आए। परवीन ने दांतों की नुमाइश करते हुए गोला बनी शर्ट उसके आगे कर दी। परवीन के कहने की देर थी। अहद और अली का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वो बाकायदा कारपेट पर लोट पोट हो रहे थे, जबकि शाहिदा भी खुलकर हंस पड़ी। शर्म के मारे उससे सर उठाया नहीं जा रहा था। जाओ बेटा, उससे प्रेस करके खुद दे आओ, शाहिदा ने मुस्कुराकर कहा तो वहीं उस तरह सर झुकाए प्रेस करने लगी। प्रेस करके वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो अपने पीछे उसने अहद अली को खांसते हुए सुना। उसके कदम मन मन के हो रहे थे। भाभी बेगम, ज़रा ध्यान से जाइएगा, अली ने आवाज़ लगाई थी। वो दरवाजे के बाहर काफ़ी देर से खड़ी रही और शायद खड़ी ही रहती कि दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलने पर वो बेसाख्ता चौंक कर सामने को देखने लगी, जहाँ मुर्तजा शौक नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। मिसेज मुर्तजा, अंदर तो तशरीफ़ लाएं, वो आंटी ने मुझे बुलाया है। आपकी शर्ट। उसने जल्दी से शर्ट उसकी तरफ उछाली। उसके भागने की नीयत देखकर मुर्तजा ने जल्दी से उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। जाने मुर्तजा, कोई बात आराम से भी सुन लिया करो, मुर्तजा ने दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। किरण की हिम्मत जवाब देने लगी। मुर्तजा ने उसका बाजू छोड़ दिया और करीब होकर बैठ गया। भाई मेरी तरफ भी देख लिया करो, मैं इतना खौफनाक तो नहीं, बल्कि मैंने सुना है मैं तो बहुत हैंडसम हूँ। वो जानता था वो क्यों उसकी तरफ नहीं देख रही। कभी उसका इस हालत में रमशा का देखकर बहुत बुरा लगा था, लेकिन किरण का इस तरह झिझकना उसे बहुत मज़ा दे रहा था। उसने मुस्कुराहट रोककर किरण को देखा, जो अपनी ही नज़रें ज़मीन पर गाड़े हुए थी। किरण, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मुर्तजा ने उसके करीब झुककर कहा। फिर उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया और खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। किरण ने हैरत से उसका संजीदा चेहरा देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं शुरू कहाँ से करूँ? मुर्तजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उस दिन जो कुछ मैंने किया उसके लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। तुम्हारी बातों ने मुझे भड़का दिया। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए अलावा किसी की और की हो जाओ। बस मैं तुम्हारी जुदाई के ख्याल से डर गया था। किरण ने गौर से उसकी शक्ल को देखा। मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की के लिए ये महसूस नहीं किया जो तुम्हारे लिए करता हूँ। अगर मैंने किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ तुम हो, मुर्तजा ने बहुत ज़ोर देकर कहा था। हाँ, मेरी सिर्फ ये गलती है कि मैंने इजहार करने के लिए गलत रास्ता चुना, लेकिन तुम्हारी इतनी बेवकूफ़ी पर इतना गुस्सा करना तो मेरा हक बनता है ना? मुर्तजा ने उसकी आंखों में झांककर कहा। किरण पलकें झपकाए बगैर उसे देख रही थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें दुख दिया है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद मैं जिस अजियत से गुजरा हूँ उसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत दूंगा कि वो सब तकलीफ़ें भूल जाओगी। मैं यह भी नहीं समझ सका कि सिर्फ तुमको एक बार गौर से देखने पर मैं अपना सब कुछ कैसे हार गया। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर किसी पल को मैं ये सोचूं कि तुम मुझे नहीं मिलोगी तो मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगती हैं। जाने क्या जादू किया है तुमने मुझ पर? ने क्या ये तो होना ही था मुर्तज़ा जमाल अहमद, आपको मुझसे मोहब्बत होनी ही थी, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह से आपकी मोहब्बत मांगी थी और अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। और आप तो थे ही मेरे, तो आपकी मोहब्बत मुझे ही मिलनी चाहिए थी। कुछ बोलोगी नहीं? मुर्तज़ा की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसे देखा। उसने शायद कुछ पूछा था। उसको खामोश देखकर वो फिर बोलने लगा। ये सब बातें मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी नहीं रहे। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम्हें अगर मुझसे कोई शिकायत हो तो बता दो, मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। अब मैं जाऊँ? मेरा ख्याल है अब तुम यहीं रह जाओ, वो शरारत से बोला तो उसने फ़ौरन अपना हाथ छुड़ाकर दरवाजे के बाहर दौड़ लगा दी। यार, जाने से पहले हाथ तो मिलाती जाओ।
मुँह दो रखो, किरण ने मुड़कर जवाब दिया। आज हर चीज़ निखरी निखरी महसूस हो रही थी। सारे वहम दूर हो गए थे। सीढ़ियाँ उतरते ही उसकी मुठभेड़ जमाल अहमद से हो गई। खैरियत तो है? मेरा बच्चा खुद ही खुद मुस्कुरा रहा है। नहीं तो अंकल, किरण ने जल्दी से जवाब दिया। डैडी, आपको कुछ काम था? मुझे बुला लिया होता। मुझे इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। कैसे पेपर हैं डैडी? वो हैरान हुआ। तलाक के पेपर हैं, इन पर साइन कर दो, खुद को आज़ाद कर लो। वो सुन रह गया, कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो बस डैडी की शक्ल देखे जा रहा था। इसके हिसाब से तो सब कुछ ठीक हो गया था। मुर्तज़ा, इन पर साइन कर दो। मैं अपनी गलती की तलाफ़ी करना चाहता हूँ और तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हो तो तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और मैंने अपनी पसंद तुम पर थोपी थी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डैडी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने खुद को कहते हुए सुना। मुर्तज़ा उठकर उनके सामने ज़मीन पर बैठ गया और अपना सर उनके घुटनों पर रख दिया। डैडी, मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्लीज़ डैडी, मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दें। प्लीज़ डैडी, मैं किरण के बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मुसलसल एक ही जुमले की गर्दान कर रहा था। जमाल अहमद ने अपना हाथ मुर्तज़ा के सर पर रख दिया और एक नज़र उसको देखकर मुस्कुरा दिए। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरा ख्वाब, मेरी ख्वाहिश हकीकत का रूप धारण करके मेरे सामने मौजूद है। जमाल अहमद ने एक नज़र सामने स्टेज की तरफ देखा, जहाँ किरण और मुर्तज़ा दूल्हा दुल्हन के रूप में बहुत बैठे थे। किरण उन्हें बहुत प्यारी थी और वो जान गए थे कि मुर्तज़ा किरण की तरफ खिंचने लगा है कि जब से वो अमेरिका से आया है उसका रवैया बिल्कुल बदल गया है। और उनकी इस सोच ने यकीन का रूप जब धारा, जब शाहिदा ने उनसे कहा कि मुर्तज़ा रुखसती के लिए ज़ोर दे रहा है, उन्हें यकीन हो गया कि मुर्तज़ा किरण को पसंद करने लगा है। लेकिन ये सब उसके मुँह से सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया था। इस बार भी मुर्तज़ा का रवैया उनकी उम्मीद के खिलाफ था। उसकी शॉक्ड कंडीशन ने उन पर जाहिर कर दिया था कि वो बात पसंद से भी आगे निकल चुकी है और उसने साफ लफ्ज़ों में इकरार किया था। और किरण, उसके दिल का हाल तो उन्होंने उसकी एक मुस्कुराहट से लगा लिया था। फिर किस तरह तहमीना को तैयार किया और शादी के इंतज़ाम के लिए वो अलग थलग कहानी बनाई। जब उसे हॉल में लाया गया तो एक पल के लिए उन्होंने भी उसे पहचाना नहीं। वो इतनी सादा रहती थी, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करती थी। आज उसका रूप ही निराला था। वो तो अलग ही लग रही थी कि इस ज़मीन की है ही नहीं। ऐसा लगता था कोई परी लाल कपड़ों में ज़मीन पर उतर आई है। उन्होंने दोनों को दुआ दी और अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने उनकी दुआओं की लाज रख ली थी। डैडी, यहाँ आए। अली की आवाज़ पर वो स्टेज की तरफ चले आए, क्योंकि फैमिली फ़ोटो उनके बगैर अधूरी थी। तो दोस्तों, हमारे नोवेल की आखिरी किस्त इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। अल्लाह हाफिज़।